आदौ श्रद्धा तथा साधु संगः। जब तक हमारी संतों में, सदगुरुदेव में श्रद्धा नहीं होगी, सत्पुरुषों का संग कैसे मिलेगा हमें? तभी साधुओं का संग प्राप्त होता है। और साधु संग से ही हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ हैं, दोष दुर्गुण हैं, वो सब मिटते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जहाँ श्रद्धा करनी है वहाँ श्रद्धा कर लो। अभिमान न करे। धर्म कर्म करते हुए भी ध्यान रखना, कभी अभिमान मत करना कि ये मैं कर रहा हूँ, ये प्रभु की कृपा है। स्वयं प्रभु ही इस उत्सव के रूप में प्रकट है। अलग से अपनी कोई विशेषता स्वीकार मत करना। नहीं तो देखा जाता है कितने उदाहरण हैं, बड़े बड़े हजारों हजारों वर्षों की तपस्या जो है, अभिमान आया और 1 मिनट में ही सब चौपट हो गई तपस्या। जाजली नाम के महात्मा थे, तपस्या का अभिमान हो गया उन्हें। और वो कैसे? एक बगुली ने विष्ठा कर दी, सिर के ऊपर गिरी, महात्मा ने देखी तो दृष्टि मात्र से बगुली जल गई, राख हो गई आकाश में। अब सोचा कि हमारी दृष्टि का ऐसा तेज, आकाश में जल करके राख हो गई। अभिमान हो गया। दौड़ा दौड़ा एक गांव में आया महात्मा, एक गृहस्थी के दरवाजे पर, भिक्षान न देहि, भिक्षान न देहि, भिक्षा दो हमें। एक पतिव्रता देवी पतिदेव के सिर में दर्द हो रहा था, जंगा पर रख करके चाप रही थी और पतिदेव को नींद आई हुई है। तो उस देवी ने कहा कि महात्मा थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, तखत पड़ा हुआ है, बैठो, मैं आपको जो कहेंगे वही प्रदान करूंगी भिक्षा में। महात्मा तो बहुत क्रोधावेश में आ गए। क्या तू मेरे से परिचित नहीं है? मेरे नाम प्रभाव को जानती नहीं है? प्रतीक्षा करूंगा मैं अभी। क्रोध आ गया महात्मा को। उस पतिव्रता देवी ने कहा कि महात्मा अधिक क्रोध करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि मेरे को भी वो बगुली मत समझना, जो मैं भी जल करके राख हो जाऊंगी। हाँ, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अब इस महात्मा ने सोचा कि इस घटना का तो दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं। घनघोर जंगल से भागा भागा आ रहा हूँ और घर में बैठी हुई इस देवी को कैसे मालूम पड़ गया? महात्मा ने हाथ जोड़े, देवी सच सच कहो, क्या कारण है? ये मालूम कैसे हुआ तुम्हें? उस पतिव्रता देवी ने कहा कि महाराज मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। अपने स्वामी में भगवत भाव रखती हूँ, ईश्वर भाव रखती हूँ और सेवा करती हूँ। कभी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती इनकी सेवा की। यदि इनको प्यास लगे तो मैं जान लेती हूँ इनकी जल की इच्छा है, बिना कहे ही जलपान करा देती हूँ। जैसी अवृषि होती है वैसी ही रसोई बनाती हूँ, प्रसाद पवाती हूँ, सारी सेवा। सच्चा जो सेवक होता है ना, स्वामी के मन की बात को जानता है। चाहे पतिदेव हों अथवा सासू जी हों, ज्येष्ठ हों, कोई भी जो पूज्य कोटि के होते हैं, सेवक परिचित होता है।
और जो मनोभावों को जान करके सेवा करे वही सच्चा सेवक होता है सच। इस व्रत से भगवान बड़े प्रसन्न हैं, मेरे को सब कुछ पता लग जाता है। तुलसीदास जी ने तो कहा है ना, पति जो है कैसा भी हो, चाहे वृद्ध हो बूढ़ा हो, किसी रोग से ग्रसित हो, जड़मती का हो, धनहीन हो, पंगु हो, लंगड़ा लूला हो, कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपते कर किए अपमाना, ऐसे उपते कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, दोनों लोकों का निर्माण करने वाला होता है। ये सुहाग जो धारण किया जाता है जैसे भी इन्हीं के नाम का होता है। श्री हरि। लेकिन जो नारी तिरस्कार करती है तो यमलोक में जाकर के अनेकों प्रकार की यातनाएं उसको भोगनी पड़ती हैं सच। हरिशरणम। नारी के जीवन में पति भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम, गुरु ईश्वर स्वामी, ये सुंदर भाव होना चाहिए उनके प्रति। प्राय देखा जाता है जितने भी और ये पतिदेव हैं ना, इस बात को सुनकर के छाती फूल जाती है कि फूल के लट्टू हो जाते हैं कि हमारी शास्त्रों में महिमा लिख रही है, देखो उनको ऐसे वैसे थोड़े ही है, बात तो है। लेकिन उस पति के लिए भी पत्नी जो होती है साक्षात नारायणी भगवती देवी का रूप होती है। दोनों के लिए है ये बात। हरिशरणम। भक्तमाल जी में तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं। एक कोई पतिव्रता देवी धान कूट रही थी और धान कूटते हुए जैसे हाथ ऊपर को गया ना, पतिदेव की कोई आज्ञा हुई, आवाज लगाई तो वो जो धनुकटा था ना वहीं छोड़ दिया उसने और पति की सेवा में उपस्थित हो गई। और जो धनुकटा जो था वहीं सदा रहा, गिरा नहीं सज्जनों। पति की जो सेवा थी वो करके लौटी और फिर धान कूटने लगी। ये पतिव्रत धर्म का ऐसा चमत्कार देखा जाता है। हरिशरणम। आप ऐसा करके मत देखना। भक्तमाल जी में हमने पढ़ा है, ऐसा हुआ है ऐसा। नहीं तो ऊपर ही आएगा। श्री हरि।